मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंडिया में हो रही है और मेरा खुद का होम ग्राउंड है वो। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं खुद से और एक प्रेशर भी है कि कहीं ना कहीं वहाँ एक इंडिया की होटिंग हो रही होगी। मेरे से ज़्यादा उम्मीदें होंगी लोगों को, क्योंकि पहले एक बार गोल्ड आ चुका है तो मुझे वो डिफेंड करना है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। बहुत सारी चीज़ें हैं और अदर एथलीट भी मेहनत कर रहे हैं, पर मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। मुझे बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि मैं इंजरी फ्री रहूँ और सब अच्छा होगा तो मैं अपने देश के लिए ज़रूर गोल्ड लाऊंगी। मेरा सपना है कि राष्ट्रीय गान बजे मेरे खुद के स्टेडियम में, और रोज़ जीती हूँ मैं उस सपने को। रोज़ ट्रेनिंग के टाइम पे वही याद आता है। आज यहाँ पे जब जर्सी लॉन्च हो रही थी तो गूज बम्स आ रहे थे। कहीं ना कहीं वो फील आ रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का। तो अभी अच्छी तैयारी है, लेट्स सी। खिलाड़ी के अलावा जो उसकी जर्सी होगी वो भी उसको रिप्रेजेंट करती है और फील्ड में, तो जहाँ जर्सी लॉन्च हुई है उसको उसके बारे में आपको क्या लगता है? एक्चुअली मैम, मेरा सपना था पहले जब मैं इंडिया नहीं खेली थी तो मैंने अपने हस्बैंड से यही बात बोली थी कि उसने मेरे से पूछा था कि तुम लाइफ में क्या करना है, क्या गोल है तुम्हारा। तो मैंने बोला था मुझे अपनी जर्सी के पीछे इंडिया लिखवाना है। तो एक खिलाड़ी का सपना होता है वो शायद सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा सपना कि उसकी जर्सी के पीछे इंडिया लिखे। क्योंकि वो इंडिया शब्द मैं शायद शब्दों में नहीं बता सकती कि उसके लिए हम क्या फील करते हैं। ऐसा लगता है कि जिस दिन पहली बार वो जर्सी पहनते हैं उस दिन ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े इंसान हम हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है मैम एक प्लेयर के लिए। ट्रेनिंग की बात करें जी। तो आपको क्या लगता है कि कितने दिन की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है इस चैंपियनशिप के लिए और आपने कितने दिन की है? एक्चुअली सर, हम जितने भी दिन की ट्रेनिंग कर ले कहीं ना कहीं हमें वो कमी लगता है। हमें लगता है मोर मोर मोर, अभी थोड़ा और होना चाहिए, अभी इस चीज़ में कमी है। हम हर एक कंपटीशन से कुछ ना कुछ सीखते हैं कि इस बार ये कमी रह गई थी तो इस बार ये सुधारना है। अभी जैसे पहला टाइम 24/7 था, तो अभी उम्मीद है कि 24.3 आए या मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं। तो सर, टाइम तो कभी पूरा नहीं पड़ता किसी चीज़ के लिए। सिमरन, कभी ऐसा होता है कि घर में कोई बोले कि अच्छा जर्सी या तुम्हारे यहाँ खेलोगे तो ये जर्सी मुझे चाहिए, ऐसा होता है कि घर में फैमिली मेम्बर्स कहते हैं हमको जर्सी चाहिए? हाँ, सब मांगते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी, अदर्स भी, सब बोलते हैं कि हमें एक इंडिया की टी शर्ट दे दो। मैंने बोला मैं आपको कुछ भी दिलवा दूंगी, आप मेरे से ये मत मांगो। मेरी जो ख़राब भी हो जाती है मैं उनको भी मतलब रखती हूँ कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में मैं देखूंगी इस चीज़ को। तो मैं इंडिया की टी शर्ट नहीं देती कभी किसी को। सिमरन, थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में और बता सकते हैं कि आप अभी तक कहाँ प्रिपेयर कर रहे थे और अभी यहाँ पे जेएलएन में काफ़ी ज़्यादा न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, न्यू मोंडो ट्रैक होएगी, तो आप लोग उसके लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैम, मेरा होम ग्राउंड है। मैं पिछले 7-8 साल से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, और पहली बार इंडिया में मोंडो ट्रैक बन रहा है। हम कहीं भी बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते थे तो वहाँ पे वार्म अप ट्रैक सिंथेटिक होता था और कंपटीशन ट्रैक मोंडो होता था। पर इंडिया ने कमाल ही कर दिया। इंडिया ने बोला कि आप खेलो बस, वार्म अप ट्रैक भी मोंडो कर दिया है। और खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ता था आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास मोंडो ट्रैक नहीं था और हमें डिसएडवांटेज होता था उस चीज़ का बाहर जाके, क्योंकि हम यहाँ पे सिंथेटिक पे ट्रेनिंग करते थे। अभी यहाँ पे मोंडो हो गया तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई एथलीट बाहर जाके ट्रेनिंग करना प्रेफर करेगा। मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरा होम ग्राउंड है और मुझे सब कुछ यहीं मिल गया है। तो सब कुछ बेस्ट है और हम मुझे लगता है कि मेडल प्लस ही होंगे। मुझे विश्वास है एक्चुअली पूरा कि हम पहले से ज़्यादा मेडल लाएंगे। सिमरन, आपने बताया कि आप होप कर रहे हैं कि आप गोल्ड जीत जाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग के बेस पे आपको पर्सनली कितना लगता है कि कितने करीब है गोल्ड जीतने के? ऑनेस्टली कितना लगता है? एक्चुअली सर, कंपटीशन अलग रहता है, ट्रेनिंग अलग रहती है। उस टाइम पे प्लेयर का माइंडसेट क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी ट्रेनिंग में बेस्ट नहीं करते और आप अपने कंपटीशन में बेस्ट कर देते हो। आपका मोटिवेशन किस हद तक जा रहा है, या आप मतलब वो सब कुछ माइंडसेट के ऊपर होता है। मुझे लगता है कि जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो। तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है अभी और मेरा हर बार यही टारगेट रहता है कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं और मेरा उसी पे फोकस है। तो मैं ट्राई करूंगी कि गोल्ड के साथ साथ मैं अपना पर्सनल बेस्ट भी करूं। पहला फोकस मेरा पर्सनल बेस्ट रहेगा।